नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, आम आदमी पार्टी और ईडी के बीच लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। ख़ास तौर से अगर मनीष सिसोदिया का जिक्र करें, मनीष सिसोदिया लगभग 1.5 वर्षों से भी ज़्यादा लंबे समय से जेल में बंद है और ऐसे में आम आदमी पार्टी एक के बाद एक गंभीर आरोप भी लगा रही है। लेकिन कोर्ट के भीतर जो सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई में फिलहाल मनीष सिसोदिया को अब तक कोई रियायत नहीं मिल पाई। हालांकि कई बार कोर्ट की जो तीखी टिप्पणी रही उसको लेकर के भी आम आदमी पार्टी ने एक माहौल बनाने की कोशिश की। जब कोर्ट ने इस पूरे मामले पर ईडी को फटकार लगाई थी और ये कहा था कि आप मात्र इस बिना पर जेल में नहीं रख सकते किसी को कि आपको सबूत मिलने वाले हैं या इस बात की संभावना है कि आने वाले दिनों में सबूत मिल सकते हैं। प्रांशु मेरे साथ इस पूरे मामले पर बात करने के लिए इनसे जानते हैं कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को लेकर के जो अब अगली सुनवाई होने वाली है 30 अप्रैल को, क्या उस सुनवाई में उनको जीत मिल पाएगी? क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार में हिस्सा लेने को लेकर के अपनी जमानत की अर्जी दाखिल की थी, उस पर कोर्ट ने उन्हें रियायत नहीं दी है, राहत नहीं मिली है उनको। तो क्या अब आने वाली सुनवाई में उनको राहत मिल सकती है? क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला अब कुल मिलाकर के चुनाव से भी जुड़ गया है, क्योंकि वो चुनाव में ही प्रचार प्रसार के लिए जो है जमानत मांग रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या 30 जो है अप्रैल को उनको जो है जमानत मिल सकती है? देखिए अभी मनीष सिसोदिया को लेकर बीते कुछ दिनों पहले एक कयास जो तेज हुआ था जब उन्होंने एक लेटर लिखा था और उस लेटर के जरिए उन्होंने साफ तौर पर अपनी बात रखी और उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें उम्मीदें हैं कि जल्द ही वह जेल से बाहर होंगे। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होती है और मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिलती है, उन्हें झटका ही मिलता है कि मनीष सिसोदिया अब भी जेल में रहेंगे। बीते साल 26 फरवरी को ईडी ने उन्हें अपनी हिरासत में लिया, वह जेल पहुंच गए और इनके बाद हमने देखा कि संजय सिंह भी, सत्येंद्र जैन को भी लंबे वक्त तक राहत मिलती हुई नजर नहीं आई और अब हम देख रहे हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद है। तो ऐसे में संजय सिंह तो जेल से रिहा हो चुके हैं और अब देखा जाए संजय सिंह जगह जगह का दौरा करते हुए लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में मनीष सिसोदिया को लेकर जो अबरार सवाल उठ रहे हैं, क्या उन्हें राहत मिल पाएगी? तो मुझे लगता है कि फिलहाल तो नहीं। जिस तरह से ईडी उनके खिलाफ सबूत पेश कर रही है उसे देखते हुए मनीष सिसोदिया न सिर्फ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और ऐसे में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कुछ मामलों में बिल्कुल भी राहत नहीं मिली है। यहां तक कि वह अपनी पत्नी का नाम लेकर कि उनकी पत्नी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही है, एक गंभीर बीमारी से वह पीड़ित है, अपनी पत्नी के लिए भी उन्हें राहत नहीं मिलती हुई नजर आई है। तो ऐसे में अबरार आप समझ ही सकते हैं कि मनीष सिसोदिया कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं और अब यहां पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, उनकी रिमांड लगातार बढ़ाई जा रही है और यही नजारा हमने संजय सिंह के साथ देखा था। लेकिन अब वो यही देखना होगा कि अब कहीं ना कहीं एक यहाँ पर मनीष सिसोदिया के लिए क्या कोई एक चमत्कार होता हुआ नजर आएगा? क्या वाकई में यहाँ पर कोई ना कोई सबूत तो ऐसा हो सकता है जो मनीष सिसोदिया के लिए एक राहत भरा हो सकता है? अगर मनीष सिसोदिया वाले केस को अगर शुरुआती समय से समझने की हम कोशिश करते हैं, तो उसमें ईडी ने अब तक जो भी कोर्ट में सुनवाई हुई जितनी बार भी, उस सुनवाई में एक बात का प्रमुखता से जिक्र किया है और ये कहा, इस बार भी कहा गया है ईडी के द्वारा कि जो है मनीष सिसोदिया जो है प्रभावशाली व्यक्ति हैं और जाहिर सी बात है कि अगर उन्हें जमानत मिलती है तो पूरे तौर पर इस केस को प्रभावित कर सकते हैं। और इस बात को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ क्या ये तमाम बातें ईडी इसलिए भी लगातार हर हियरिंग में कह रही है ताकि कोर्ट जो है इस पूरे मामले पर उनको जमानत देने से पीछे हटे, क्योंकि अब भी इसी बात को जो मोहरा बनाया गया है और इसी मामले को जो है सुनते हुए कोर्ट के माननीय जजेस ने जो है मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी है। तो क्या वाकई ईडी के ऊपर जो आरोप जो है आम आदमी पार्टी लगा रही है, क्या आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर जो ईडी है या तमाम जो दीगर एजेंसी है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से एक माहौल जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है ताकि भाजपा को फायदा राजनीतिक तौर पर इसका मिल सके? इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि गंभीरता से इन बातों का जो है कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि तमाम तरीके से जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो या फिर पार्टी के तमाम और बड़े नेता हों, लगातार वो धड़ल्ले से एक के बाद जो है वो आरोप लगा रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई ईडी सरकार के इशारों पर काम कर रही है और कर रही है तो आम आदमी पार्टी इस पर सबूत क्यों नहीं पेश कर पा रही?
देखिए, आम आदमी पार्टी जो बार-बार कह रही है कि हमारी जो पार्टी है, पार्टी के कार्यकर्ता नेता हैं, वो सभी ईमानदार हैं। अरविंद केजरीवाल खुद कहते हैं कि मैं पूरी ईमानदारी से सरकार चला रहा हूँ। तो यहाँ पर सवाल ये उठ जाते हैं, बीजेपी जो सवाल उठाती है कि मुफ्त की योजनाएँ आप आखिरकार किस तरीके से चला रहे हैं? अगर आप पूरी तरीके से ईमानदारी कर रहे हैं, आखिरकार वो पैसा कहाँ से आ रहा है? दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में जो करोड़ों रुपयों की बात उठी है, उसको लेकर अब तक आम आदमी पार्टी सही से सबूत पेश तक नहीं कर पाई है। अरविंद केजरीवाल बार-बार यहाँ पर कहते हैं कि वर्चुअली आप मुझसे पूछताछ कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं, लेकिन वह ईडी के सामने पेश तक नहीं होते हैं। अगर वह इतने ही यहाँ पर ईमानदार थे, शरीफ थे, तो यहाँ पर सवाल लोग यही उठाते हुए नजर आए कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को अब ईडी दफ्तर पहुंच ही जाना चाहिए, लेकिन वह देरी करते हुए नजर आए क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें हिरासत में ले लिया जाएगा। लेकिन ईडी अचानक उनके घर पहुंचती है और उन्हें उनके घर से ही लेकर जाती है। इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हैं। तो सवाल यहाँ पर यही बन जाते हैं कि अगर ईमानदारी से सरकार चल ही रही है तो ईडी के सामने पेश होने में दिक्कत ही क्या थी। और ऐसे में यहाँ पर ना सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि बाकी के तमाम विपक्षी दलों का कहना भी अबरार यही रहा है कि ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसियां बीजेपी के नेतृत्व में काम करी, मोदी सरकार के नेतृत्व में काम कर रही हैं, क्योंकि ये बातें इस वजह से उठ रही हैं कि आपकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आखिरकार ईडी, सीबीआई के निशाने पर क्यों नहीं है? आखिरकार विपक्षी दल के ही नेता क्यों? आम आदमी पार्टी से जो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं, आखिरकार क्या वाकई में पीएम मोदी के लिए गले की वह फांस बन चुके हैं? क्या वाकई में खतरे की घंटी बन चुके हैं? इसी वजह से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को निशाने पर ले लिया गया है। गोपाल राय ने एक वक्त बात कही थी कि पीएम मोदी चाहे तो अरविंद केजरीवाल को जेल में ही क्यों ना डलवा दें, लेकिन 2024 में तो हमारे केजरीवाल साहब ही पीएम बनेंगे। इस तरह से बातें कहते हुए नजर आए थे। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि करोड़ों रुपयों में मेरी पार्टी के नेताओं को खरीदने की कोशिश की गई थी। तो अभी देखा जाए, अगर यही सब बातें सामने आती हैं, आतिशी मरलेना ने बीते कुछ दिनों पहले ही कहा था जब केजरीवाल जेल में चले गए कि उन्हें बीजेपी की तरफ से ऑफर आ रहे हैं, प्रस्ताव आ रहे हैं कि बीजेपी में अगर वह आ जाएंगी तो सारे के सारे जो इल्जाम लगे हैं वो सब दूर हो जाएंगे। तो ऐसे में देखा जाए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी अभी भी बीजेपी पर हमलावर है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अभी भी कहीं ना कहीं जारी है और अभी यहाँ पर आम आदमी पार्टी को जो कोशिश करनी चाहिए, तो साफ तौर पर एक कोशिश यही होनी चाहिए कि सबूत अगर वाकई में उनके खिलाफ हैं तो ऐसे में वो तो फंसेंगे ही फंसेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ये चीज प्रूफ करनी होगी। ना सिर्फ यहाँ पर बयानबाजी करके तो काम नहीं होने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हम देख ही रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कई हद तक आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले को लेकर के अब और भी ज़्यादा जो है ये कहीं न कहीं गंभीर होता चला जा रहा है, क्योंकि अब ये कानूनी लड़ाई के साथ राजनीतिक लड़ाई भी बन चुकी है और लगातार दोनों ही पक्ष, या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, दोनों ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप जो है वो इस पूरे मामले को लेकर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।